हेलो हाय, कैसे हैं आप। घर बैठे करें सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम डेली शाम को लाइव क्लास करते हैं 5 o'clock सीपीसीटी एंड एएसआई के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए, जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो कि सर हमने क्लास ज्वाइन कर लिया है। यस, तो आपने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है हमारी, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्विज़ जो हुई थी हमारी टेलीग्राम पे, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन की थी। तो लोगों की डिमांड थी कि सर इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें कैसे मिलेगा, तो उस क्विज़ का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप क्विज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप सीपीसीटी ऑनलाइन क्लासेस, या फिर किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल बीएसआई एकेडमी सीपीसीटी। आप कुछ भी जैसे टेलीग्राम में जाके सीपीसीटी ऑनलाइन क्लासेस डाल के भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बीएसआई एकेडमी सीपीसीटी टाइप करके भी या सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी एंड एएसआई की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, 300 पेज का पीडीएफ नोट्स रहेंगे, लाइव डाउट सेशन रहेंगी। सभी क्लासेस आपकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपको दोनों बेस पे, यानी एग्ज़ाम के बेस पे, या फिर जो आपका टॉपिक रहेगा उसके रिलेवेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे उनसे। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा ये टॉपिक लिस्ट है जो आपको कंप्लीट मिलेगी वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स में। आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप सीधा हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्विज नंबर। जो हमारी क्विज थी उसके फर्स्ट क्वेश्चन से आपने देखा होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्वेश्चन थी। आई थिंक सभी को पता होगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया, यस, 6 क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 75 का हमारा पेपर होता है, जिसमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर का आते हैं और बाकी 23 जिसमें 5 क्वेश्चन आपके आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड 6 क्वेश्चन आपके 6 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 6 रीजनिंग से और 6 आपका जनरल अवेयरनेस से हो जाते हैं। तो 6 जो क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे उनका हमने क्विज लिया था और काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उनकी डिमांड थी कि सर इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। चलिए, तो उसी का सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ट्रेवल एट 750 पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, यानी एक बुलेट है जो ट्रैवल कर रही है 750 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, यानी तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना था। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस दी। तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें जो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना था। थोड़ा सा आपको एक फार्मूला वो पता होना चाहिए, किसका, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला है, उसी से आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। जैसे 1 किलोमीटर आप जानते हो 100 मीटर होता है। ठीक है, और फार्मूला स्पीड का क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हमें डिस्टेंस दिया है, सॉरी सॉरी, चलिए, तो इसमें हमें डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया, टाइम निकालना है। तो हमें 3 चीज़ें, 3 वेरिएबल हैं, उसमें से एक वेरिएबल पूछा है, 2 दिए हैं, आप निकाल सकते हो। तो निकालने के लिए इजी है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 750। ठीक है, 750 ये आप डिवाइड करोगे, इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आपका ये आएगा 4 डिवाइड बाई 3 कट के, और 4 से 3 कैंसिल होगा तो
33 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना चाहिए। नहीं, कोई भी अगर डिस्टेंस, कोई भी जो स्पीड है अगर किलोमीटर पर आवर्स में दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड की स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता, आपने अगर प्रीवियस पेपर चेक किए होंगे तो प्रीवियस पेपर में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, लगभग टॉपिक आप तो फिक्स नहीं है, कोई भी किसी भी टॉपिक से आ सकता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, तो जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होती है आपके हर टॉपिक से बिल्कुल बेसिक होते हैं। हाँ, थोड़ा सा लॉजिकल हो सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ अ बैट्समैन स्कोर 120 रन्स विच इंक्लूड 9 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस, यानी एक बैट्समैन है जिसने 120 रन्स 120 रन स्कोर किए, जिसमें 9 बाउंड्रीज यानी 9 चौके हैं और 3 सिक्सेस हैं। ठीक है, तो देन व्हाट परसेंट ऑफ हीज टोटल स्कोर डिड ही मेक वाई रनिंग बिटवीन इन द विकेट, यानी बाउंड्रीज के अलावा उसने दौड़ के कितने रन स्कोर किए, उसका परसेंटेज क्या है टोटल से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल कितना है, टोटल है आपका 120। ठीक है, 9 बाउंड्री और 6 सिक्सेस से आपका कितना हो जाएगा, 9 बाउंड्री का कितना होगा, आप 9 में 4 मल्टीप्लाई करिए तो 36 एंड 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 54, यानी 54 120 में से उसने बाउंड्री से प्राप्त किए, बाउंड्री से स्कोर किए। ठीक है, अब 120 में से आप अगर 54 माइनस करोगे तो जो उसने रनिंग करके यानी बिटवीन विकेट जो रनिंग से रन स्कोर किए वो थे 66, यानी अब बताना है कि 66 आपका 120 का कितना परसेंट है। तो हम जानते हैं परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा तो परसेंटेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका था कि कोई भी नंबर दिया है, जैसे सपोज दैट हमारा 120 है तो कोई भी नंबर वो अपने आप में 100 होता है, उसका 10% चलिए 10% 120 का क्या होगा 12 होगा, 10% आपका 12 हो जाएगा, 10% 12 हो गया है, यानी किसी भी नंबर का आपको 1% 10% तो निकालना आना चाहिए। अगर हम इसका 1% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो ये तो हो गया 10 और 1%, लेकिन हमें दिया था 66 निकालना है, तो 10% की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, 5% की वैल्यू अगर 6 है और हमें 66 की निकालनी है तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा 11, यानी 11 का अगर आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 66 ही होता है, तो 11 का सीधा 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 55। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको किसी भी का भी 10% 1% निकालना आना चाहिए, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ़ द सम ऑफ एज फादर एंड सन इज़ 45 उनके 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज़ 34, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन रेस्पेक्टिवली, यानी फादर और सन की एज है वो प्रेजेंट की क्या होगी, उनका प्रेजेंट एज का सम दिया है और 5 ईयर एगो डिफरेंस दिया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसको करने का हम सबसे बेस्ट तरीका यूज़ करते हैं। देखो, अगर हम इन चारों ऑप्शन को चेक करें तो इन चारों का जो सम है वो 55 है, तो इससे तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 5 ईयर एगो चले जाएं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 34, तो हर जो ऑप्शन में से अगर हम 5 ईयर एगो करें, जैसे फर्स्ट में से करें, अगर हम फर्स्ट में से 5 ईयर एगो करते हैं तो फर्स्ट 40 का आपका 35 होगा और 5 का 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका 34 नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें 38 में 5 माइनस करेंगे तो 33 और
30 और 7 में 5 माइनस करेंगे तो ये 2, 32 मल्टीप्लाई 2, ये भी आपका 34 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें 39 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो ये आपका 34 होगा, और 6 में 5 माइनस करते हैं तो आपका ये क्या होगा 1। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 ही होगा, यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो वेरीफाई कर रहा है हमारी कंडीशन को। इसके अलावा जो आपका और भी मेथड है, जैसे इन दोनों को अगर एज को XY मान लेते तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाता, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं थी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन उसको भी चेक करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 34 नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बिल्कुल इजी है। ए की वैल्यू दी है 4 और बी की वैल्यू दी है 3। पूछा क्या है, a² b प्लस b² a इक्वल टू क्या होगा। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना था। हर क्वेश्चन का मैंने आपको 1 मिनट दिया था, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता। देखो a की वैल्यू है 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 आप करोगे, 4 की पावर 3 आप निकाल लोगे, प्लस 3 की पावर 4, कितना इजी है कि नहीं। 4 की पावर 3, यस 4 की पावर 3 आप करोगे तो ये होगा 64 प्लस 3 की पावर 4 81। आप दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 154, यानी ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल सा प्रोडक्ट था, वो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ बॉय स्कोर 125 मार्क्स एंड 140 मार्क्स इफ फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट, ठीक है। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच टेस्ट 150, ठीक है, देन द परसेंट इंक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस, यानी उसने फर्स्ट टेस्ट में 125 मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है, सेकंड टेस्ट में 140 मार्क्स ऑब्टेन किए, और टोटल जो है मैक्सिमम जो ऑब्टेन कर सकता है वो है 150। तो आपको बताना है कि पहले टेस्ट से उसने सेकंड टेस्ट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले में उसने 125 ऑब्टेन किया, दूसरे में 140, तो हम देखें उसने 15 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त की। अब 15 मार्क्स ये तो मार्क्स में हो गया, अब परसेंटेज में तो हम जानते हैं कि हर टेस्ट में मैक्सिमम जो मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है वो 150 है। अब आपको निकालना है कि 15 जो है 150 का कितना परसेंटेज है। इजी है, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। हर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, ठीक है ना, तो चेक कर सकते हो आप। तो 150 का हम जानते हैं 10% आपका 15 होगा, बिल्कुल ही आंसर हो जाएगा 10% इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल 10% 1% निकालना आना चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका वोडामा से यानी सिंप्लीफिकेशन से है। कुछ भी नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी है, जो आपके ब्रैकेट्स हैं और आपके जो ऑपरेशंस है, चाहे मल्टीपल हो या एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले चलिए मैं स्टेप बाय से सॉल्व करता हूँ। आपने ये तो सिंप्लीफिकेशन का जो बिल्कुल बेसिक है ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वोडामास में आप जाओगे BO ये आपके ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम जानते हैं छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ये आपके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जब इस छोटे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 362 हो जाएगा, और ये आपका 200 में से फिर इसे हम माइनस करेंगे तो ये आपका होके आ जाएगा -162, ठीक है। माइनस अंदर है और माइनस बाहर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 12 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, और ये 60 प्लस 160, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। काफ़ी लोगों ने सॉरी आई थिंक यस अगर आप क्विज़ में चेक करो तो क्विज़ में मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज कर दिए थे, तो आप इसके चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन सही आंसर आपका 111 था, ठीक है, 111, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन से मैच नहीं करना, ऑप्शन हमें पता है कि सही ऑप्शन तो है ही, बाकी मैंने ये क्वेश्चन लिया था वहाँ से ऑप्शन इसे आपके जो टेस्ट में वो ऑप्शन ऐसे कर दिए थे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, तो आई थिंक 6 क्वेश्चन हमने क्विज़ में सॉल्व किए थे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है तो आप उसको कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा क्विज़ चल रही है टेलीग्राम पर, तो उसको ज्वाइन ज़रूर करें। हर टाइप की उसमें मैंने टाइम भी मेंशन किया है कि कौन से टाइम पे क्विज़ होती है, कौन से सब्जेक्ट की क्विज़ किस डे में रहती है, तो ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जिसके लिए या तो आप टेलीग्राम ऑलरेडी यूज़र हो तो BS Academy CPCD टाइप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सीधा फॉलो करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट CPCD और ASI की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर PDF नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि इसका एडवांटेज दूसरे लोगों को भी मिले तो आप क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके पास फैसिलिटी आप वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।